क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द अप्रोप्रिएट वर्ब टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। मतलब ये चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो फ्यूचर के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम में होने वाला है, ये सेंटेंस से हमको पता चलता है। पहला है आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। दूसरा आई फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। तीसरा आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय द टुमारो इवनिंग एंड आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय द टुमारो इवनिंग। देखिए अब इसको पकड़ना कैसे, फ्यूचर की बात किया है तो हमको वो पकड़ना होगा। देखिए फ्यूचर में हम जनरली जो सेंटेंस होते हैं उसमें विल और शैल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। विल और शैल आपको फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फ्यूचर की ही बात किया है, बाकी पास्ट में आपको वर्ब का सेकेंड, विल और शैल तो दिखेगा ही, पास्ट में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखेगा, हैड दिखेगा, वॉज दिखेगा, वर दिखेगा। ये सारे जब दिखेंगे तो समझ लीजिएगा कि वो पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई देगा। जैसे जब इसमें आप देखेंगे पहला आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, मतलब मैं जो है विल लगा दिया, मतलब भविष्य की बात कर रहा है। मैं टुमारो मतलब कल शाम तक, ठीक है, अपना जो होमवर्क है, अपना जो असाइनमेंट है उसको मैं फिनिश करूंगा। तो ये विल लगा, इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि इसमें विल लगा हुआ है। इसमें चाहेंगे आई फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो, ठीक है, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा क्योंकि आई फिनिश ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हमको फ्यूचर बोला तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात किया है क्योंकि हैव यूज़ कर रहा हो तो ये भी गलत हो जाएगा, फ्यूचर में तो जा ही नहीं रहा है। तीसरा आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैं फिनिश कर चुका हूँ असाइनमेंट, लेकिन ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और यहाँ पे ये टुमारो बोल के फ्यूचर बना रहा है, परंतु यहाँ पे जो हम मेन वर्ब को देख रहे हैं तो इससे पता चल रहा है पास्ट का है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 65वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको यहाँ पे आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे होगा। ही इज़ एन इंजीनियर बट ही ऑल्सो प्लेज डैश पियानो इन हिज फ्री टाइम, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा। आर्टिकल 3 तरह का होता है, ए एंड द, इसमें से क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो किसी भी तरह का आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसा आपको मिलेगा ही प्लेज, फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा जिसको बजाया जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल नीडेड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ही इज़ एन इंजीनियर बट ही ऑल्सो प्लेज नथिंग, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पियानो इन इज फ्री टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन इंग्लिश, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसको एकदम सेम टू सेम जो आपको इंग्लिश में दिया है इसको हिंदी ट्रांसलेट करके बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो एक तरह का प्रोवर्ब्स की तरह है, मुहावरा की तरह है, कहावत की तरह है। तो इसको जब आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर एट हिज फिंगर टिप्स, इसका अगर कहावत की तरह लेंगे या मुहावरा की तरह लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहाड़े तो उससे फरफर याद है, ठीक है, उसको मतलब तुरंत से याद है, फटाफट उसका मतलब उसको फर्राटेदार याद है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेट करने की बात किया है कि करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि गुणन सारणी उसके अंगुलियों के सिरों पर है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी व्यापम ले सकता है, परंतु यहाँ पे क्योंकि ट्रांसलेशन की बात किया है इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी को मार के चलता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप भी यही मारे होंगे या फिर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब 67 प्रश्न देखते हैं। 67 प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। आई ऑलवेज प्रीफर कॉफ़ी डैश टी, मैं हमेशा कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूँ, कॉफ़ी के तुलना में चाय पसंद करता हूँ। ज़्यादातर लोग यहाँ पे देन मारेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे कि आई ऑलवेज प्रीफर कॉफ़ी देन टी। और देखिए देन का यूज़ किया भी जाता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई लाइक हिम देन देम, ऐसा करके हम चेंज करते हैं। कॉफ़ी और टी में कंपेयर कर रहे हैं तो देन होना चाहिए, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये इरेगुलर टाइप से हैं, जनरली कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे टू का यूज़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आई ऑलवेज प्रीफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है, याद रखिएगा। जब ये सब मैं ग्रामर में पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस आप याद रखते चलिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे हमको चेकआउट करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर का देखते हैं। 68 है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्लॉज होगा। क्या है कि द डॉक्टर एडवाइज मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है, क्या दिया है भाई, इसको थोड़ा सा और ऊपर खींचता हूँ। एडवाइस दिया है आई ईट अ बैलेंस डाइट फॉर बेटर हेल्थ,
ठीक है, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया है कि मैं खाना खाऊं, बैलेंस डाइट खाऊं ताकि मेरा हेल्थ ठीक हो। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे हमको एडवाइस कर रहा है, इसलिए मी के बाद टू आना जरूरी है कि क्या तो आपको एडवाइस किया है। इसलिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी और डी में टू का यूज़ नहीं किया और फर्स्ट में, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। बट बी मुझे सही लग रहा है, इसका आंसर बी ही होना चाहिए। क्यों कि द डॉक्टर एडवाइज मी, डॉक्टर मुझे एडवाइस दिया है क्या, टू ईट अ बैलेंस डाइट फॉर अ बेटर हेल्थ, खाने को एक बैलेंस डाइट खाने को ताकि मेरा हेल्थ अच्छा रहे। तो यहाँ पे टू का यूज़ होना चाहिए, इसलिए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि आपका इसका हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अभिप्रेत स्वरूप, अभिप्रेत स्वरूप मतलब बोल सकते हो क्या कि इंटेंडेड प्रपोजल, कोई प्रपोजल है जिसको मैं प्रस्तुत करूँगा, मैं प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो अब इसका सही ट्रांसलेशन क्या होना चाहिए, तो चारों ऑप्शन को देखते हैं। द प्रपोज डाटा विल बी एनालाइज्ड बाय द टीम, कि जो प्रपोज डाटा है उसको पूरा टीम एनालाइज करेगा, तो टीम की तो यहाँ बात ही नहीं किया है, इसकी वजह से ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, कि मतलब आपका जो इंटेंडेड प्रपोजल है उसको मैं प्रेजेंट करूंगा, ये सही होना चाहिए। तीसरा क्यों गलत होगा, दे विल, क्योंकि दे वो लोग की बात किया, जबकि वो लोग तो यहाँ पे यूज ही नहीं है, इसलिए यहीं पे इसको आप डिलीट कर सकते थे। चौथा, आई विल प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, यहाँ पे प्रस्तुत करने की बात किया गया है और यहाँ पे बोल रहा है क्या कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करूंगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए 70th क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर पे है कि व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर एन एसे ऑन एथिकल कंसिडरेशन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एथिकल कंसंट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एक सही क्या बोलते हैं टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम बना सकते हैं। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशन के लिए। ठीक है ना, तो द राइज ऑफ ई कॉमर्स इन द डिजिटल एज, दूसरा द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कोस्टल कम्युनिटीज़, चौथा है द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे एथिकल की बात क्या हुआ, इसलिए यहाँ से भी हम पकड़ सकते हैं कि एथिकल और एथिकल यहाँ भी है, और इम्प्लीकेशंस ऑफ फेशियल रिकग्निशन मतलब फेस रीडिंग वगैरह किया जाता है, ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी मॉडल आंसर आने के बाद इसको हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। 71 प्रश्न है कि चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट में है आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस शी सेड, ठीक है, वह कहती है कि मैं जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगी। अब इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, तो जब भी इनडायरेक्ट होता है, देखिए पहचानने का तरीका है कि जो डबल कोट के अंदर लिखा होगा वो हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या बात होता है, इससे पकड़ना होगा हमको। और डबल कोट हटा के जहाँ पे दैट का यूज़ कर दिया जाता है तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे है शी सेड, तो सी सेड ठीक है, डबल कोट को हटा के दैट कर दिए। ठीक है, शी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यहाँ पे देखिए विल है, विल द फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वुड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही जो है यही वाला होगा, शी सेड दैट शी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, उसने कहा कि हाँ वो जो है कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगी। ठीक है, तो ये इसका सही है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे गलत होगा, क्यों, क्योंकि शी सेड दैट शी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब है उसको चेंज नहीं किया गया, उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम मॉडल आंसर में एक बार देखेंगे कि बोर्ड जो है हमारा सी जी व्यापन जो है क्या मतलब क्या लेता है। ठीक है, सी है शी सेज दैट शी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ पे सेज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सेड पास्ट फॉर्म का है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए सेज का सेज लिखा तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी सेज लिखा हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, बी भी हो सकता था परंतु अगर विल की जगह वुड कर देता तो सही हो जाता। ठीक है, तो ये 71 का ए होगा। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 72 प्रश्न है कि चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द अप्रोप्रिएट वर्ब टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। ठीक है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है कि फ्यूचर एक्शन कौन सा जो सेंटेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें हमको छाटना है। ठीक है, क्या है, आई मे विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर। ठीक है, मैं विजिट कर सकता हूँ अपने रिलेटिव को अमेरिका में नेक्स्ट समर में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, मैं विजिट कर रहा हूँ अगले समर में, ठीक है, अमेरिका में अपने रिलेटिव्स को। तीसरा, आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर। ठीक है, मैं नेक्स्ट समर में अमेरिका जा रहा हूँ। और चौथा, आई विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर। आई विजिट है प्रेजेंट का हो जाता है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग टू, ये थोड़ा सा फ्यूचर को बताता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर। ठीक है, तो ये वाला भी ये हमारा आंसर हो सकता है। बी क्या है कि आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर।
ठीक है, ये देखिए पहला ए और बी जो है ये दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि डेफिनेटली टेक प्लेस, मतलब वो पक्का वहाँ पे जाएगी ही, या फिर वहाँ पे अपने रिलेटिव से मिलने समर में, नेक्स्ट समर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मे जो लिखा हो इसकी वजह से गलत हो जाए, क्योंकि मे जो है डेफिनेट बातों को नहीं बताता है, पॉसिबिलिटी की बात बताता है कि हाँ ठीक है जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, तो यहाँ मे का यूज़ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे श्योरिटी यहाँ पे नहीं मिलता, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव्स इन नेक्स्ट, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव इन, अगर ऐसा बोलता हूँ तो ये हाँ कन्फर्मेशन थोड़ा सा देता है कि हाँ मैं विजिट करने जा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा जो मॉडल आंसर आएगा उसके लिए हम वेट कर लेंगे और वहाँ पे अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, आप कौन सा हमारे हैं इसका कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके हिसाब से लगता है कि कुछ और हो सकता है तो आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ आप जस्टिफाई करके कमेंट पिन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 73 है कि 73 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि द रिसर्च फाइंडिंग्स वेयर पब्लिश्ड इन अ प्रेस्टिजियस जर्नल। ठीक है, कि जो रिसर्च में जो खोजा गया है उसको पब्लिश किया गया है इसके अंदर, एक प्रेस्टिजियस, एक इज्जतदार या फिर एक प्रतिष्ठित जो पत्रिका है उसके अंदर। अब यहाँ पे सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, तो शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए, क्या सही है। दूसरा, विज्ञान से संबंधित जानकारी विभाग एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने जारी की, तो यहाँ पे विज्ञान से संबंधित तो कुछ बोला ही नहीं है। रिसर्च फाइंडिंग्स का मतलब होता है शोध परिणाम, तो ये हम मार सकते थे, विज्ञान यहाँ पे बोला इसलिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सी, उसने अपनी प्रगति का एक प्रतिष्ठित पत्रिका में विवरण दिया, तो अपनी प्रगति का, ठीक है, अपना जो अचीवमेंट है उसकी यहाँ पे बात ही नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने यह अविश्वसनीय प्रदर्शन था, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो शोध के परिणाम थे उसको एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 74 की ओर। 74 है कि इसमें हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, इसमें बताना है कि इस फिल इन द जो ब्लैंक्स है उसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। द डॉटर रिजेंबल्स डैश हर मदर इन लुक्स, मतलब ये जो डॉटर है अपनी मदर की तरह हूबहू दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे विथ हर मदर होगा, आफ्टर होगा, या फिर किसी भी तरह का प्रीपोजिशन नहीं होगा, या फिर एट होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जब किसी का कंपैरिजन उसके माता पिता से कर रहे हो, या फिर ऐसा बोलना कि वह हूबहू अपने माता या पिता की तरह दिख रहा हो, यहाँ पे रिजेंबल्स के बाद किसी भी तरह का प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होता है, द डॉटर रिजेंबल्स हर मदर इन लुक्स। ठीक है, द सन रिजेंबल्स हिज फादर इन लुक्स, तो यहाँ पे किसी भी तरह का प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 75th क्वेश्चन है कि कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को यहाँ पे कंबाइन करने के बाद क्या सही होगा। द बॉय फेल डाउन, द बॉय वॉज रनिंग, लड़का गिर जाता है, लड़का दौड़ रहा है, ये दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे। तो द बॉय, देखते हैं चार ऑप्शन से क्लियर हो जाता है। द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, लड़का जो है गिर जाता है जब वह दौड़ रहा होता है, ये सही है। दूसरा, द बॉय रैन वाइल फॉलिंग डाउन, यहाँ पे बोल रहा है लड़का दौड़ रहा था जब वो गिर रहा था, लड़का दौड़ा जब वो गिर रहा था, तो पॉसिबल ही नहीं, गलत ही है। व्हेन द बॉय रैन ही फेल डाउन, जब लड़का दौड़ा वह गिर गया। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। द बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही रन्स, ठीक है, इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि लड़का जब दौड़ रहा था, द बॉय फेल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, जब वह दौड़ रहा था तो लड़का गिर जाता है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए 76 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कौन कन्वर्ट कर रहा है हमको ये बताना है। डायरेक्ट में है आई एम गोइंग टू द स्टोर ही सेड, वो कहता है कि मैं स्टोर जा रहा हूँ। अब इसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू द स्टोर। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें क्या कि वह कर रहा है कि वह स्टोर जा रहा है, ही इज़, यहाँ पे जब इसको आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रेजेंट वाला है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देना होता है। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, जब मैं क्या बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, वॉइस वगैरह पढ़ाऊंगा तो ये सब क्लियर होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका सही आंसर जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, क्योंकि यहाँ पे ही सेड है पास्ट फॉर्म में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो एम की जगह क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का थोड़ा समझ लीजिए कि आई जो होता है वो ही में बदल जाता है, तो ही हो गया। ठीक है, और एम था उस समय का प्रेजेंट था, तो अब ये पास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही वॉज गोइंग, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए
77 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना है। तो ये बहुत आसान है। ही थिंक्स दैट ही इज सुपीरियर, जहाँ भी सुपीरियर जूनियर आएगा उसके बाद टू का यूज़ कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा। ही इज़ सुपीरियर टू मी, वो मेरे से सीनियर है, वो ऐसा सोचता है। दो ही इज़ वेरी जूनियर टू मी, परंतु वो मेरे से बहुत ज़्यादा जूनियर है। तो यहाँ पे जूनियर सीनियर के बाद टू का यूज़ किया जाता है। देन का यूज़ कभी भूल के मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। फ्रॉम नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। टू का यूज़ किया जाता है जूनियर सीनियर जहाँ पर भी आए उसके जस्ट बाद। ठीक है, 78 है कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी। ही हैज़ कट द नोज ऑफ हिज, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके का हो जाता है कि या इसको सेम टू सेम ट्रांसलेशन कर दिया जाए या फिर इससे जो संबंधित जो प्रोवर्ब्स होते हैं, जो कहावतें होते हैं, उनको रख दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट इसका मेरे हिसाब से जो सही आंसर ये भी हो सकता है, ही हैज़ कट द नोज ऑफ हिज फोर फादर्स, जो उनके जो फोर फादर हैं उनके उसने नाक कटवा दी, ये भी हो सकता है। बट मुझे ये लगता है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ही हैज़ स्पॉइल्ड द गुड इमेजेस ऑफ हिज फोर फादर्स, कि उसने अपने जो फोर फादर्स होते हैं या अपने जो पूर्वज हैं उनके क्या किया, उन्होंने अपना जो इमेज था उसको उसने खराब कर दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 79 में। 79 क्वेश्चन 79 है, सेलेक्ट द ऑप्शन। यहाँ पे मॉडल, कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ किया जाएगा याद रखना, यहाँ पे बताना है। तो ट्रेस पासर्स डैश बी प्रोसिक्यूटेड, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे ट्रेस पासर्स के साथ विल का प्रयोग होगा। ठीक है, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 80 प्रश्न, 80वां 80 नंबर पे है, कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज इनटू वन। दो को कंबाइन करके एक में बता देना है कि क्या होगा। द रॉबर्स लूटेड द विलेज, द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, जो रॉबर्स थे, जो डकैत थे, डाकू जो थे, उन्होंने क्या किया, गांव को लूट लिया और फिर पुलिस अराइव करती है। अब ये बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, द रॉबर्स हैड लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड। जब पुलिस आती है तब तक जो रॉबर्स होते हैं वो गांव को लूट चुके होते हैं। तो यहाँ पे हैड का यूज़ होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे बात कर रहा है। द रॉबर्स हैड लूटेड द विलेज। ठीक है, कि जो रॉबर्स थे वो तब तक गांव को लूट चुके थे जब पुलिस आई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं। 81 में हमको क्या करना है, इफ़ क्लॉज का यूज़ करके बताना है कि इसमें कहाँ पे होगा। तो इफ़ इट रेन्स टुमारो विल स्टे इंडोर्स एंड वॉच द मूवी। अगर कल बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, रुकेंगे घर में और मूवी देखेंगे। इसका सही क्या होना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, ठीक है, वी विल स्टे इंडोर्स एंड वॉच द मूवी, ये होना चाहिए आंसर। कई लोग ये भी मानेंगे कि इफ़ इट विल रेन टुमारो, कि अगर कल बारिश होगी, यहाँ पे विल लगा दिया गया। ठीक है, तब हम रुकेंगे। तो यहाँ पे विल है, फ्यूचर की बात कर रही है, तो माइंड में भी चल रहा होगा कि यहाँ भी ये जो सेंटेंस है वो भी फ्यूचर के अंदर का ही होगा। परंतु इसका ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से, और मैंने कई जगह सर्च भी किया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है कि इफ़ इट रेन्स टुमारो, कि अगर कल बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हो नहीं रही है, कंफर्म भी नहीं है कि कल बारिश होगी, इसलिए हम विल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ, इफ़ इट रेन्स, सॉरी यहाँ पे इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, होएगी मैं नहीं बोलूँगा, होती है, तो मैं घर में रुकूंगा या फिर हम घर में रुकेंगे, इंडोर्स घर मतलब घर के अंदर, और हम मूवी देखेंगे। इसलिए मैंने ऑप्शन ए को सही माना है। ठीक है, चलिए 82 में बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, शुड, कैन, मस्ट और वुड। शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ठीक है, शुड मतलब चाहिए हो जाता है जनरली कि उसे 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलनी आनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे मेरे हिसाब से कैन का यूज़ होगा। ठीक है, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, वो 3 लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोल सकती है। तो यहाँ पे उसकी एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसकी क्षमता या फिर उसकी योग्यता की बात हो रही है। ठीक है, तो जब योग्यता, एबिलिटी, ये सब की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक है, चलिए 83 प्रश्न है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो है, एक सेकेंड, 83 फिल इन द ब्लैंक्स तक। ठीक है, इसमें बताना है कि इसके आगे का क्या होगा। ठीक है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है, अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता, आई वुड पास द एग्जाम। ठीक है, आई विल हैव पास द एग्जाम, आई हैव पास द एग्जाम, या आई वुड हैव पास द एग्जाम। तो याद रखिएगा, जब भी ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, जैसे इफ़ आई हैड, जब भी आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आपको दिखाई दे, ठीक है ना, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का, तो जब इसका जो इधर मेन क्लॉज जब बनेगा तो उसके साथ हम हमेशा वुड हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर,
आई वुड हैव पास द एग्जाम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा, अगर इफ़ हैड का यूज़ किया गया है इधर, जो मेन क्लॉज है उसमें हमको वुड हैव का यूज़ करना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 84 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। आपकी यहाँ दाल नहीं गलेगी, फिर वही कंडीशंस यहाँ पे आ रहे हैं, या तो इसका एज इट इज ट्रांसलेशन खोजो, या फिर इससे संबंधित एक तरह का ये मुहावरा है, एक तरह का कहावत, इसके लिए क्या यहाँ पे होगा वो देखना होगा। योर पल्स विल नॉट डिजॉल्व हियर, अगर एज इट इज ट्रांसलेशन किया जाए इसके कि आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, इट इज़ नॉट ईजी सो ईजी टू विन द कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ये नहीं, ये यू विल फाइंड थिंग्स डिफिकल्ट है, ये ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे हर चीज़ डिफिकल्ट मिलेगा, आपकी यहाँ पे कोई भी दाल नहीं गलने वाली, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि बोर्ड जो है कौन सा लेता है। अगर एज इट इज ट्रांसलेशन करना होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, बट वहाँ पे उसका इंग्लिश जो आपका मुहावरा या प्रोवर्ब्स आपसे जानना चाह रहा होगा तो ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन बोला है तो ऑप्शन नंबर ए को ही लेकर चले, बट मुझे जहाँ तक लगता है चांसेस की ऑप्शन नंबर सी लेगा। ठीक है। 85 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या होगा, सी इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाने में अच्छा है, गुड है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, विच होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा लगेगा कि सी इज गुड इन प्लेइंग द पियानो, कि वह पियानो बजाने में अच्छी है, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग ऑन भी मार सकते हैं। ठीक है, कि सी इज़ गुड ऑन प्लेइंग द पियानो, बट मैंने इसको रिसर्च किया तो पता चला कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एट होना चाहिए, सी इज़ गुड एट प्लेइंग द पियानो। ठीक है, कि वह पियानो बजाने में अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एट का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, और बाकी बोर्ड हम देखेंगे कि क्या लेता है इसका मॉडल आंसर में। 86 क्वेश्चन है कि इसमें पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, उसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो जहाँ भी आपको बाय लिखा हुआ दिख जाए इस सेंटेंस में, तो पैसिव सेंटेंस होता है और उसको बदलना होगा। तो द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, कि जो बुक है एक फेमस ऑथर के द्वारा लिखा गया था, इसका सही क्या होगा, अ फेमस ऑथर रोड दिस बुक, यही सही होगा। ठीक है, एक फेमस की जो ऑथर थे, लेखक थे, उन्होंने इस बुक को लिखा था, तो उसका ट्रांसलेशन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलत क्यों हुआ कि अ फेमस ऑथर वाज रिटन बाय द बुक, मतलब एक किताब नहीं फेमस ऑथर लिखा था, ये तो गलत हो जाएगा। अ फेमस ऑथर हैज़ रिटन द बुक, ये भी गलत, क्योंकि पास्ट की बात हो रहा है, यहाँ पे हैज़ में प्रेजेंट में ला दिया तो गलत हो जाएगा। अ फेमस ऑथर हैड रिटन द, अगर ये जो सेंटेंस अगर होता पास्ट परफेक्ट का होता, ठीक है, तब हम इसको ये वाला लेते, बट यहाँ पे पास्ट का है बस, इसलिए हमको ये वाला ऑप्शन नंबर ए बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 87 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टॉपिक फॉर एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, कि सोशल मीडिया का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है, उसके लिए अगर एक ऐसे लिखना हो तो उसके लिए सुटेबल टॉपिक क्या होना चाहिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाना चाहिए। द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, ये भी गलत होना चाहिए। द राइज ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस एंड देयर इम्पैक्ट्स, ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड क्या लेता है, बट ये आंसर यहाँ पे पॉसिबल आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, यहाँ पे हेल्थ वगैरह की यहाँ पे बात ही नहीं हुआ ऐसे में, यहाँ पे बस ऐसे में क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया एजेंसी होते हैं वो क्या होते हैं, और उनके जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो मॉडल आंसर होगा उसमें क्या होगा। ठीक है, वो बात की बात है, अभी हम इसी में रहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 87 क्वेश्चन देख चुका है, अब हम पढ़ते हैं 88 में। 88 क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली ट्रांसफॉर्म द, ठीक है, अब पैसिव वॉइस में बदलना है यहाँ पे। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो कंपनी है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाती है, उत्पादित करती है, अब इसका कन्वर्ट करना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग द कंपनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का है तो ये पास्ट में कन्वर्ट होगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस बाय द कंपनी, या फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूसिंग बाय द कंपनी, ये फ्यूचर में चला गया। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, ये भी गलत है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या था, द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये होना चाहिए पॉसिबल आंसर। ठीक है, ये कुछ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये आप याद रखिएगा, एक बार बोर्ड का आंसर आने के लिए भी हम इसका वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हैं आंसर पॉसिबल आंसर को ही मैं बता रहा हूँ, आप कौन से बनाए हैं आप कमेंट में बताएंगे और कितना सही हो रहा है, और अगर किसी का आंसर गलत बता रहा हूँ तब भी आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं, आप कमेंट में उसका बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 89 प्रश्न में।
89 प्रश्न है कि यहाँ पर भी एक टॉपिक है ऐसे का, क्या है, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, ठीक है, एक टॉपिक दिया गया है। तो इसमें से हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा जो है रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, जो आप अपने डिस्कशन में अपने ऐसे में नहीं लिखना चाहेंगे, ये 4 में से कौन सा होगा। रोल ऑफ साइंटिफिक एडवांटेजेस एंड ऑल्सो, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, बट इसका जो मैंने सही आंसर लिखा है ऑप्शन नंबर सी मारा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बार एक बार इसको ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं ध्यान से, ठीक है, इसको हम बाद में भी मैच करेंगे, बट इसका आंसर को आप सी लेके चलिएगा, ठीक है। देखते हैं कि बोर्ड क्या लेता है इसका। अब 90 प्रश्न देखते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे द टीचर डैश वॉज वेरी नॉलेजेबल, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा, मतलब ऐसा टीचर, तो टीचर किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रही है, तो जब उसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे उसके साथ होम का, क्योंकि जिसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए हम होम का यूज़ करेंगे, विच नहीं, दैट भी नहीं, वेयर वी मेट, ठीक है, ये भी नहीं, यहाँ पे होम का यूज़ करेंगे। द टीचर होम वी मेट एट द कॉन्फ्रेंस वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब नॉलेजेबल, कि वो टीचर, ठीक है, मतलब होम यहाँ पे यूज़ होगा, जिससे हमने कॉन्फ्रेंस में मिला था, वॉज वेरी नॉलेजेबल, मतलब वो बहुत नॉलेजेबल थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। 91 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन इससे जब बताया, डॉली लेफ्ट द स्कूल द एज ऑफ 16, जब भी एज की बात हो तो उससे पहले हमको एट लगाना होता है, कि डॉली ने एट द एज ऑफ 16 स्कूल छोड़ दिया, एंड वेंट टू वर्क, ठीक है, काम करने गई कहाँ, बैंक में, तो इन अ बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एट एंड इन, ठीक है। 92 में है, विच टॉपिक इज अप्रोप्रिएट फॉर एन ऐसे, फिर वही बात है कि यहाँ पे ऐसे की बात आएगा, फिर उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो उसमें कौन सा यहाँ पे टॉपिक जो है सही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सभी, क्योंकि सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 93 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद द आर्टिकल, यहाँ पे भरना है। ही वेंट डैश हॉस्पिटल एज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, ही वेंट हॉस्पिटल, ठीक है, एज ही मेट, क्योंकि उसको एक्सीडेंट हो गया तो एक हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पास्ट की बात है, यहाँ पे हमको लगता है कि कोई बात जो है कन्फर्म हो गया है, अगर वहाँ पे कन्फर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। ही वेंट टू द हॉस्पिटल एज ही मेट एज ही मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, इसलिए द का यूज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट बोर्ड का आंसर देखेंगे, हो सकता है बोर्ड यहाँ पर ए ले ले, ठीक है, या ठीक है ए, चलिए, तो इसका आंसर अभी हम ए लेके चलेंगे। 94 क्वेश्चन है कि डायरेक्ट, हमारे पास एक इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट में क्या दिया है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, उसने मुझे कहा कि वो अपने पेरेंट्स को विजिट करेगी, कब, ओवर द वीकेंड, वीकेंड के अंत में, तो इसका सही आंसर होगा। अब क्योंकि इसका हमको डायरेक्ट बताना है, ये हमको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट के अंदर हमको डबल कोट के अंदर लिखना होता है, ठीक है, तो देखते हैं, शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी, ठीक है, आई विल, अब जो शी है उसका आई हो जाएगा, और वुड ये पास्ट फॉर्म में था, ठीक है, विल का, क्योंकि विल का जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड हो जाता है, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 95 क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन करेक्टली ट्रांसफर फॉलोइंग, ठीक है, वॉइस, पैसिव वॉइस में इसका अगर सही कन्वर्जन करेंगे तो क्या मिलेगा। एक्टिव में है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन द सिटी, वे लोग सिटी में एक नया ब्रिज बना रहे हैं, इसका जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू ब्रिज है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह था, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो अ न्यू ब्रिज, आर था तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज बीइंग, ठीक है। देखो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, ठीक है, तो उसको हम जब बनाएंगे उसका पैसिव तो बीइंग हमको लगाना होता है, ठीक है, याद रहेगा, बी का बीइंग हो जाता है, तो न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन द सिटी बाय देम, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, याद रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 95 का ए हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं 96 को। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है खत्म होने वाला है, वीडियो जो है लगता है मुझे 1 आवर से भी ज़्यादा लेंदी हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पैसेंस लग के मैच करना पड़ेगा आपको। 96 है, आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ सर या फिर जनाब, इसका सही आंसर होगा हाउ हैव यू कम हियर टुडे सर, इसका ये होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैच कर लीजिएगा इसको। ये सब जो है ऑप्शन से एलिमिनेशन होता है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगे, बहुत सारे लगे इसमें ऑप्शंस की, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। 97 देखते हैं। 97 में यहाँ पे फिर से हिंदी ट्रांसलेशन पूछा है कि सी अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर दीर्घकालिक विकास के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। अब उसने एक दीर्घकालिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पढ़ा, नहीं यहाँ पढ़ने की बात करें तो गलत हो जाएगा, भाग लिया, उसने दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भाग लिया, तो ये सही है।
यहाँ पे शोध पत्र लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। एक दल भेजा गया, ये भी गलत है। इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है। 98 में हमको क्या करना है, आर्टिकल फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन ग्लास सो आई हैव टू बाय मिल्क। ठीक है, यहाँ पे अ का यूज़ होगा। ठीक है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, यहाँ पे द का यूज़ होगा। ठीक है, मतलब इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा, अ लिटिल का यूज़ किया जाता है जब मिल्क, मतलब किसी ग्लास के अंदर बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अ लिटिल का यूज़ किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, कन्फर्मेशन की बात रहेगी, भाई मिल्क जो है उस जार के अंदर, उस ग्लास के अंदर है, तो यहाँ पे द का यूज़ होगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी होना, नहीं सॉरी डी होना चाहिए, ए एंड द। ठीक है। देयर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास सो आई हैव टू बाय मिल्क, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 99 नंबर का प्रश्न है कि हाल जो मतलब हॉल जो है तालियों से गूंज उठा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। देयर वॉज एन एको ऑफ क्लैपिंग इन द हॉल, द हॉल्स रिसाउंडेड विद द चीयर्स, द हॉल इकोड, ये वाला सही होगा, द हॉल इकोड विद द साउंड ऑफ क्लैपिंग, ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और 100वां और लास्ट प्रश्न जो है पेपर नंबर 1 का, वो है कि यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। द पेशेंट डाइड फ्रॉम कैंसर, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब कोई पेशेंट किसी बीमारी से मर जाता है तो फ्रॉम यूज़ नहीं होता, वहाँ पे द यूज़ नहीं होता, ऑफ का यूज़ किया जाता है। द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलेरा या हैजा। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारी का नाम हो तो उसके बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है, ओ एफ का। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। तो हमने जो आज का, जो कि 26/5/2023 को एसआई मेंस का, जो सीजीएसआई मेंस का एग्जाम हुआ, उसका पेपर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन देखा हमने कि 100 क्वेश्चन में क्या पॉसिबल आंसर हो सकते थे। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितना किसका सही हो रहा है।